हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं? आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कि दवा का एक कैप्सूल है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बेलन के आकार का है। अगर यहाँ से काट दिया जाए इसे और यहाँ से तो बेलन हो जाएगा, दोनों तरफ अर्धवृत्त हो जाता है। ठीक है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। सही बात है, यहाँ से इसे गोला हटा दिया गया है और देखिए आकृति इतना में पूरा करता है। और कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी व्यास 5 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरा का क्षेत्रफल। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व करते हैं और इसको यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया और यहाँ पे कैप्सूल है, ठीक है। अब कैप्सूल का जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ का जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ये जो व्यास जो है ना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए 5 सेंटीमीटर अगर इधर हम बात करें तो इधर 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 ऐसे घूमेगा तो यहाँ से कितना मान हो जाएगा 2.5 और इसका मान भी हो जाएगा 2.5, 2.5 दूना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हुए सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से अगर हल स्टार्ट करते हैं तो हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है रे बाबा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कैप्सूल, क्या है, कैप्सूल की लंबाई। तो कैप्सूल की लंबाई कितना दिया हुआ है बाबू, तो कैप्सूल की लंबाई दे दिया हुआ है 14 mm दे दिया हुआ है, ठीक है। और व्यास दिया हुआ है बाबू, यहाँ से व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, व्यास 5 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या निकालोगे ना, त्रिज्या तो आसानी से निकालोगे। तो यहाँ से लिख दोगे क्या 5/2, इसको दशमलव में मिला सकते हो। 5/2 को जब दशमलव में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत बाबू, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, बेलनाकार भाग की लंबाई दिया हुआ है, तो बेलना भाग 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि बेलनाकार, क्या होगा, बेलनाकार भाग की लंबाई, ठीक है। अब जैसे कि समझते हैं, अब यहाँ से तो दवाई यहाँ से आ गया ऐसे और यहाँ पे गोल है ऐसे, थोड़ा सा बड़ा बन गया भाई कैप्सूल। चलो तो ये जो कटा तो यहाँ से यहाँ आ गया 2.5 और यहाँ से भी कटा था 2.5 इसका भाग, क्योंकि गोला है। और यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, पूरा का मान था 14। तो अगर इसकी लंबाई निकालेंगे ना, बेलन की अगर लंबाई निकाले तो बेलन तो यहाँ से नहीं जाएगा, बेलन तो यहाँ से शुरू होगा। तो बेलन की अगर लंबाई निकालना चाहेंगे यानी कि h बराबर, तो क्या निकलेगा, पूरा दूरी कितना है 14, उसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे 2.5 प्लस 2.5 जोड़ के घटाएंगे, यानी कि 14 माइनस 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। यानी कि h बराबर कितना आ गया 9 mm आ गया, कितना आ गया 9 mm आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल में से हम दोनों और गोला का क्षेत्रफल घटा जोड़ेंगे तभी जाकर निकलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः कैप्सूल, क्या लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार, क्या है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप उसमें से जोड़ दीजिए क्या, दोनों अर्धगोला, क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। जैसे कि देखिए ये आपको पिक्चर दिखाई दिया, तो इसका यहाँ से यहाँ बेलन का क्षेत्रफल तो आया ही और इधर दोनों बच गया अर्धगोला, तो दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पृष्ठ क्षेत्रफल का मान हमें निकल पाएगा। समझ में आ गया ना जी। तो अब यहाँ से हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ सबसे पहले क्या बोला, बेलन का भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है, उसमें अर्धवृत्त अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। लेकिन यहाँ पे 2 पाई है, यानी दोनों गोला है तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 2 गुना, ठीक। तो देख लीजिए 2πr, इसमें भी है 2πr, तो इसमें कॉमन निकाल लीजिए 2πr, तो कॉमन निकल जाएगा तो इधर बचेगा h और प्लस इधर क्या बचेगा 2r बच जाएगा। कोई दिक्कत जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान निकल के कितना आया जी, आर का मान निकल के आया 5/2 या 2.5, तो हम 5/2 ही लिख देते हैं क्योंकि काटने में आसान होगा। एच का मान कितना दिया जी, एच का मान निकल के आया 9, तो 9 लिखेंगे प्लस 2 गुने आर का मान 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 15×10 यानी कि बच जाएगा 110/7। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं जी, 110/7 और इधर बचेगा 9 + 5 यानी कि 110/5 गुना हो जाएगा 9 × 5 = 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 110 × 2 बराबर 11 दूना 22 यानी कि 220। यही हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अधिरोपित है और यह बेलनाकार भाग की ऊंचाई का व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इसकी तंबू से बनने वाले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी अगर हम बात करें इसकी लागत जो है 500 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से इसमें कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास नहीं ढका जाता है, यानी ढका हुआ नहीं रहता है। कैनवास की बात करें तो वो शंकु को ही कैनवास कहा जाता है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, एक त्रिभुज हम बनाए जो कि आपको दिखाई दे रहा है महुआ की तरह, ये फटाका की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया हुआ है
ऊंचाई दिया हुआ है, यानी बेलन की ऊंचाई 2.1, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई दे दिया हुआ है। उसके बाद व्यास दिया हुआ है 4, यानी यहाँ से यहाँ 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि 2 हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है, यानी कि ये ऊंचाई दे दिया हुआ है कितना 2.8, ये तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, ठीक है। और मेन ऊंचाई जो होगा ये इसको ऊंचाई कहते हैं। तो इसका ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया, आधार दे दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊंचाई आसानी से हम निकाल लेंगे ना जी। अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से क्या बनाना है, तो यहाँ से लिखना है हल, और हल में आपको क्या है दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है बेलनाकार, तो यहाँ पे लिखना है कि बेलनाकार, क्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है 2.1 दिया हुआ है, ठीक है। ये बेलन का दिया हुआ है, शंकु का नहीं दिया, बेलन का दिया हुआ है। और बेलनाकार भाग का व्यास भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेलनाकार व्यास, बेलनाकार का व्यास कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा, तो त्रिज्या कितना निकल के आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 से 2 आ जाएगा, यानी कि r बराबर कितना निकल के आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शंकु का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l बराबर दिया हुआ है। तो l बराबर कितना है, तो l बराबर दिया हुआ है इसमें 2.8 दिया हुआ है। तो जब r दिया तो बेलन शंकु बेलन पर अधोरूपित है, क्या है कि चूँकि शंकु बेलन पर क्या है, शंकु बेलन पर अध्यारोपित है, ठीक है। तब यहाँ से शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब बराबर हो जाएगा तो हमको कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास मतलब क्या होता है, कैनवास का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से लेकर पूरा तंबू का, यहाँ से लेकर ये पूरा जो जा रहा है सबका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, दोनों का क्या करेंगे जोड़ देंगे, शंकु का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है। तो प्यारे बच्चों जब l होता है तो यहाँ से तो बन जाएगा ना जी। अब देखो इसमें πr कॉमन निकाल लो, मान भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है उसको बाद में ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2h प्लस और यहाँ पे l हो जाएगा। अब सबका मान पुट कीजिएगा तब आसान हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने r का मान कितना निकल गया था 2 लिख दीजिए, 2 गुना और h का मान दिया हुआ है 2.1 प्लस और l का मान कितना दिया हुआ है 2.8। अब यहाँ से निकाल दीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए ई हो जाएगा कितना 22/7 गुना 2, और देखिए 2 इसमें गुना कीजिएगा तो 21 दूना 42, यानी कि 4.2 प्लस 2.8, 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। इस सबको जोड़ दीजिएगा ना तो 7 आएगा निकल के। तो यहाँ से लिख दीजिए 22/7 गुना 2 और फिर गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 22 गुना 2 कितना जाएगा जी 22 गुना 2 आएगा। तो 22 गुना 2 बराबर कितना जाएगा 22 दूना 44, ठीक है। अब जब ये निकल के आ गया ना तो एक कैनवास में 500 रुपया लग रहा है, कितना लग रहा है 500 रुपया। तो यहाँ पे लिखना है कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में क्या है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कितना लागत लग रहा है बताओ यार कमेंट करके। तो 500 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हमें 44 मिनट निकल गया, तो 44 मीटर में कितना पैसा लग जाएगा। तो लिखना है कि चूँकि 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 5000 गुने 44। अब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 22,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका निकटतम जो सेंटीमीटर आएगा ना उसको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पिक्चर बनाइए, अब तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे पिक्चर सबसे पहले हम बनाते हैं तस्वीर, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सबसे बोला है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 व्यास, क्या है व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ यानी कि 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ठोस बेलन की ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से काट लिया है, आप अंदर अंदर दिखाई दे रहा है ना जी ये वाला शंकु। तो ये शंकु के आकार के क्या किया है काट लिया है, ठीक है। अब काटने के बाद अब यहाँ से आपको क्या लिखिएगा, बार बार वही लिखना है हल। अब हल में क्या लिखना है कि दिया है, तो लिख लीजिए बढ़िया से, दिया है क्या क्या दिया हुआ है
तो यहाँ पे लिखना है कि बेलन की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ, अब बेलन की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से जो सीधा रेखा होता है ये ऊंचाई हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है 1.4। तो यहाँ पे त्रिज्या का निकालना होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.4 बटा में 2, यानी कि इसको r बराबर निकल के कितना गया, सीधे 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है, या 1.42 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से तो बेलन की हम निकाली, अब यहाँ से हम शंकु का भी निकाल लीजिए। तो शंकु की ऊंचाई भी सेम हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, तो कितना हो जाएगा 2.4। तो शंकु का त्रिज्या भी बराबर हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा, शंकु की त्रिज्या बराबर 0.7। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई देखिए, ये शंकु है, तो शंकु जब है ना, तो शंकु का हमको क्या नहीं दिया हुआ है, शंकु का हमको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं ना जी। आइए थोड़ा सा अब देख लीजिए, तो ये शंकु है, शंकु का ये ऊंचाई पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, ये तिर्यक ऊंचाई हमको पता नहीं है, तिरछा वाला, ठीक है। तो शंकु का हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल होता है, यानी कि एल बराबर कितना होता है h² जोड़ r² रूट होता है। तो एल बराबर, एच का मान अगर बात करें ऊंचाई का मान था 2.4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आर का मान कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा। तो 2.4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा जी 5.76, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 0.49, ठीक है। और ये सभी चीज़ रूट में है। अब इसको जब जोड़ दीजिएगा तो आएगा 6.25, जोड़ने पर इसका जब तोड़िएगा एल बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब जो निकालना है यहाँ सब लगाएंगे, क्या लगाना है, तो शेष बचे ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, शेष बचे ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इसमें जो बन रहा है ना, तो इसमें ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें बेलन का क्षेत्रफल है, ठीक है, बेलन के ऊपरी वृत्त का आधार का क्षेत्रफल है और शंकु का क्षेत्रफल है। अब आइए थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, ये क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये शंकु का क्षेत्रफल, उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन के जो ऊपरी भाग है वृत्त, इसका क्षेत्रफल सबको निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि शेष, क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल अब प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल अब प्लस शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब इतना काम कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस πr² और प्लस πrl होता है, ठीक है। अब सबका मान पुट करते जाइए। अब देखिए πr कॉमन सम में πr है, तो हम πr निकाल ही लेते हैं। तो इधर बचेगा 2h प्लस इधर सीधे बचेगा r प्लस इधर बचेगा l। अब सबका मान डाल लीजिए, 22/7 पाई का मान होता है। r का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है, r का मान कितना दिया हुआ है 0.7, और 2 गुना h का मान दिया हुआ है 2.4 गुना r का मान 0.7 जोड़ l का मान अभी निकल के आया कितना 2.5। तो देखिए इसको काट भी सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 22 गुना 0.1, अंदर में देखिए 24 गुना 48, यानी कि 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब गुना करेंगे ना इसमें, तो ये आ जाएगा 2.2, और इस सबको जोड़ दो, 4 2 6 और 6, ये क्या हो जाएगा 8/5, यानी कि सीधे आ जाएगा आंसर 8। इसका कितना आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 8/5 20 हो जाएगा, तो सीधे 8.0 यानी कि 8 लिख सकते हैं। तब इसको क्या लिखेंगे, यानी कि 2.2 गुने 8.0, यानी कि बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 107.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 17.6 है, तो इसको लगभग में बोला है, तो जब पॉइंट के जब 5 से ज़्यादा होगा 6 7, इसको क्या मानेंगे 18 मानेंगे। अगर 17 यानी कि 17.1 17.2 मतलब 17 ही मानते हैं, यानी कि लगभग पूछा है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का सब लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि लकड़ी की एक ठोस बेलन की प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाला जाता है। एक लकड़ी है और इधर से भी अर्धगोला निकाल दिया गया और इधर से भी अर्धगोलाकार काट कर खोद कर निकाल दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आकृति में दिया हुआ है। तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया, यहाँ से यहाँ ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5। तो इसे वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल रे बाबा हल कर ले। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कि हमें दिया है क्या क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई बराबर, तो देख लीजिए यहाँ से देखिएगा तो ये बेलन है और यहाँ से ऊंचाई कितना है
10 और इसकी आर भी दिया हुआ है यानी कि 3.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ से आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो करना कुछ है जी, चुटकी बजा के क्या निकालना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल अब प्लस हो जाएगा क्या, दो अर्धवृत्त है तो यहाँ पे हो जाएगा दो अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, दिखाई दे रहा है। जब इस तरह का जब लिख लेंगे तब यहाँ से लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h और प्लस अर्धगोला यानी कि 2 अर्धगोला है तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr²। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखना है, 2 गुना 22/7 गुने आर का मान कितना है 3.5 और यहाँ पे एच था। अच्छा यहाँ देख लीजिए, एक स्टेप छोड़ दिए ना, 2πr बाहर निकाल दिए तो इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा एच और प्लस 2r। कैसे कि इसमें से πr कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, जब πr जब कॉमन निकालेंगे 2πr तो बचेगा कितना, h प्लस 2r बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे निकलेगा, देख लीजिए इसको दशमलव कटा देंगे तो 10, 7 बचे अब 5 दूना और 2 से 1 और ख़त्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा 22, तो 22 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान आ गया 10 दिया हुआ है प्लस 2 गुना आर का मान 3.5। तो अब इसको लिखेंगे 22 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 35 गुना 70 यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 यहाँ इसका बाद गुना 10 और 7 17 यानी कि 22 गुना 17। इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपका एक ही शॉर्ट में पूरा 3.1 का सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर कराया। आशा करता है आप सभी को वीडियो में अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।